गौड़िया संप्रदाय का यह लक्ष्य नहीं है कि हम जाकर खुद ठाकुर जी को पकड़ें। ध्यान देना, मैं पूरी रास की राधा रमण के स्थान से भूमिका तैयार करने की कोशिश करना। गोपी गीत की आज तो पहला दिन है भाई। किसी आप जिस घराने से हैं, उस घराने का यह लक्ष्य नहीं है कि हम जाके ठाकुर जी को पकड़ें या हमें श्री ठाकुर जी के बिरह का समास्वादन हो। डायरेक्ट, नो डायरेक्ट। जो जितना डायरेक्ट होगा उतना डेंजरस हो जाएगा, उतनी मामला गड़बड़ हो सकता है। ललिता कभी नहीं चाहती कि मैं ठाकुर जी को जाके छूं। ललिता विशाखा चाहती हैं कि वो किशोरी को इतना सजा दें कि ठाकुर भी उनको छूने के लिए बेसब्र हो जाए। यही किशोरी के तत्व की स्थापना है। कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही लीला सार, महाभावीर चिंता मुनि राधा स्वरूपम। चैतन्य चरितामृत राय रामानंद चैतन्य संवाद। कृष्ण वांछा पूर्ण करे। राम राम, वांछा जैसा शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग करते हो, कैसी स्थिति है। ललिता नहीं चाहती, विशाखा नहीं चाहती हम छू या हम छोड़े। छुए तो मिलन का रस, छोड़े तो बिरह का रस। ना हमको नहीं चाहिए। बोले फिर जब श्री प्रिया जी, जरा बात को ध्यान से पकड़ना क्योंकि यही महत्वपूर्ण भूमिका है। जब श्री प्रिया जी श्री ठाकुर जी का हाथ पकड़ लेती, कर स्पर्शे न माधव, जब श्री ठाकुर जी का स्पर्श सुख प्राप्त होता है, जब प्रिया जी को रस की अति अनुभूति होती है, तो इस अति अनुभूति के पीछे बहुत बड़ा हाथ है सखियों का, बहुत बड़ा हाथ है मंजरियों का, बहुत बड़ा हाथ है किंकरियों का। ये 3 मंडल हैं कमल के। तब श्री प्रिया जी के हृदय में अति करुणा का उदय होता है। इसलिए किशोरी करुणामयी है कि हे ललिता, हे विशाखा, हे रंग देवी, हे श्रीदेवी, हे सुदेवी, तुम सबके द्वारा किए हुए इस रसात्मक श्रृंगार को देख करके बड़ी बड़ी उत्कंठा को तृप्त कर देने वाला हरि उत्कंठित हो करके मेरे सामने भिक्षा मांगने को तत्पर हो गया। ऐसी स्थिति में स्पर्श करने पर जो श्री प्रिया जी को रस की अनुभूति होती है, श्री प्रिया जी उसी रस की अनुभूति को 1000 गुना बढ़ा करके ललिता और विशाखा के ऊपर बरसा देती है। फिर जो ललिता विशाखा को रस की अनुभूति होती है, वो उसे 1 करोड़ गुना ज्यादा बढ़ा करके मंजरियों के ऊपर बरसा देती है। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी है। और आप सब वैष्णव जनों का लक्ष्य क्या है? इफ यू हैव द मोटिव, देन एवरी एक्शन, whatever you are performing, the main goal of that action, that I want to achieve that. मुझे वो अचीवमेंट चाहिए, मुझे वो उपलब्धि चाहिए। किसी बच्चे को 90% एग्जाम में चाहिए, तो अगर वो पढ़ाई के बीच में 1 घंटे खेलने भी जाता है तो इसी लक्ष्य से जाता है कि मेरा माइंड और फ्रेश हो जाए और मैं और अच्छे से पढ़ करके 90% पा सकूं, 99% पा सकूं। लक्ष्य क्या है कि सखी के अगले दायरे में मंजरी है, हमारी राधा रमणीय आश्रय वैष्णवों की मंजरी गुण मंजरी है, और गुण मंजरी की किसी निज किंकरी की बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो निज किंकरी जिसको श्री प्रिया जी के निभृत कक्ष की प्रभात में सबसे पहली मार्जरी सेवा करने का सौभाग्य मिलता, मतलब सबसे पहली हरी। क्यों? बोले कक्ष की सबसे प्रथम झाड़ू करने का जिसको सौभाग्य मिलता है, उसको रात्रि पर्यंत चले बिहार के भी सत चिन्ह दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और उसी में टूटे हुए किसी कुछ मुक्ताहर की रसमयी मणि उसको प्राप्त हो जाती है। आई एम जस्ट गोइंग लिटिल बियॉन्ड माई लिटिल एहेड, थोड़ा सा आगे गया, पर वृंदावन में आगे नहीं गया तो कहां जा पाऊंगा। यहां बैठे ही इसीलिए हूं कि थोड़ा मैं भी आगे बढ़ जाऊं और आपका हाथ बढ़ा के आपको भी आगे बढ़ा दूं। नहीं तो बैठता तो मैं भी, सुनने वाली भी यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जाके भी मैं सुना देता हूं, पर अपने पास बुला के बस इसलिए सुना रहा हूं कि राधा रमण के आप पास हो जाओ और इस जीवन की परीक्षा में पास हो जाए। पासिंग मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाए, पैसेज मिल जाए। तो बंधुओं, जिस स्थान के ऊपर श्री प्रिया जी को ठाकुर जी का अतीब विरह हुआ हो और उन्होंने उसी विरह के सिंधु में डूब करके राधा रमण नाम से पुकारा हो, केशव नाम ठाकुर जी का पढ़ने के बाद
जिस स्थान से राधा रमण कह करके पुकारा हो, उसी स्थान के ऊपर गुणमंजरी की स्वरूपा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भी अपने भजन को संस्थापित किया हो। और एक दिन जब दक्षिण भारत जाकर के शालिग्राम शिलाओं को ला करके उसकी सेवा करी हो, और उसी सेवा के मध्य नृसिंह चतुर्दशी के ऊपर जब भगवत प्राप्ति का विरह हृदय में उदित हुआ हो, वो विरह की इंटेंसिटी कितनी होगी, अगर उस बात का अनुमान लगाना हो तो मेरी पूर्व पक्षीय भूमिका आपके हृदय में इस बात को स्थापित कर सकती है कि प्रिय को जितना, किशोरी जी को जितना रस की प्राप्ति होती है, 1000 गुना ज्यादा सखी को हो जाती है, लाख गुना ज्यादा मंजरी को हो जाती है। उसी स्थान को श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उपासना का केंद्र बना दिया। और जब शालिग्राम का विरह अनुभूत हुआ, वो विरह इतना था कि जब श्री किशोरी जी को ठाकुर जी के रासस्थली से जाने के बाद जिस विरह का अनुभव हुआ, उससे भी करोड़ों गुना विरह जब उठा, उसी समय शालिग्राम को फोड़ करके राधा रमण जी प्रकट हुए। प्रिया जी को भी गोपी गीत गाना पड़ा। यहां उन्हीं की कृपा से सत्पात्र महापुरुष को श्री राधा रमण जी तो शालिग्राम से उसी समय प्राप्त